जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं कुशिंग आजाद भारत। दोस्तों बिहार दरोगा की पीटी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, तो अब बारी है मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को एक बार इसके पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा में क्या क्या इसका पाठ्यक्रम है, इसका सिलेबस क्या है और इसका पूरा फॉर्मेट क्या है कि किस तरीके से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। तो आज इस बारे में थोड़ा सा हम लोग इसके सबसे पहले आज इसके पैटर्न को समझ लेते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में, मेंस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बात है दोस्तों कि बिहार दरोगा की जो मेंस की परीक्षा होती है इसमें 2 पेपर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और इसके बाद फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई दुविधा होगी। तो देखिए 2 पेपर होते हैं दोस्तों इसमें, एक होता है सामान्य हिंदी का और दूसरा होता है दोस्तों सामान्य अध्ययन का, यानी जीके जीएस वाले पोर्शन का। तो देखिए दोस्तों दोनों पेपर में हिंदी का जो है सामान्य हिंदी का वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और आपका जो मेरिट बनता है वो पेपर 2 जो है सामान्य अध्ययन का जो विषय है वहां से आपको वही उसी पेपर से आपको मेरिट बनता है अंत समय में, जब आप बिहार दरोगा के लिए जब नियुक्त होते हैं उस समय। जब आप जिस दिन आपकी मेंस की परीक्षा होगी तो उस दिन आपको पेपर 1 सबसे पहले लिया जाता है दोस्तों, उसके 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद जो भी शेड्यूल रहेगा उसके बाद पेपर 2 में आपको बैठना है। दोनों परीक्षाओं में जो प्रश्न का जो मोड है दोस्तों, ठीक है, वो मतलब एग्जाम का जो मोड है वो ऑफलाइन मोड में ही लिया जाएगा। जैसा आप लोगों ने पीटी में देखा ओएमआर टाइप का जो रंगने वाला है। क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है दोस्तों, प्रश्न की प्रकृति होगी ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। उसके बाद भाषा कैसी होगी, यानी लैंग्वेज कैसे होंगे। तो ध्यान रखिएगा पेपर 1 जो है आपका हिंदी, सामान्य हिंदी, उसमें आपको हिंदी में ही सिर्फ प्रश्न देखने को मिलेंगे क्योंकि हिंदी का ही परीक्षा है, हिंदी की ही परीक्षा है दोस्तों। और दूसरा जो है आपका सामान्य अध्ययन जो मेरिट का आधार बनता है जिससे, उसमें आपको उसी तरह से पीटी की तरह पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। प्रश्न और समय क्या है दोस्तों, तो 2 घंटे का समय है, 100 प्रश्न है जैसा आपको पीटी में देखने को मिला था। एक प्रश्न 2 अंकों के होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न 2 अंकों के होंगे दोनों पेपर में सेम। और आपका मतलब फुल मार्क्स जो है वो 200 अंकों का हो गया क्योंकि 100 प्रश्न है, एक प्रश्न 2 अंकों के। तो और निगेटिव है दोस्तों, तो निगेटिव भी दोनों में सेम ही है, 0.2 अंक। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत सारे युवा कंफ्यूज करते हैं कि आखिर निगेटिव क्या है, 0.2 अंक है या 1/5 है, ऐसे करके बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों, एक प्रश्न जो 2 अंक के होते हैं तो आपको 10 प्रश्न जब आप मान लीजिए गलत कीजिएगा तो आपका एक सही वाला चला जाएगा। ध्यान रखिए निगेटिव मैंने क्या बोला, 0.2 अंक, ये नहीं बोल रहे हैं 0.2 अंक, चूंकि जब मैंने कहा दोस्तों तो आप एक प्रश्न आपका 2 अंक का होता है तो 0.2 गुना 10 तब ना हमारा आएगा 2। तो इसको ध्यान में रखना है, यहां पर नर्वस नहीं होना है। यानी आप 10 प्रश्न गलत करेंगे ना तो आपका एक सही वाला कट जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी अंक में 0.2 और ऐसे अगर प्रश्न के अनुसार कहें तो 1/10। तो अब ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप सभी को दोस्तों। अब देखिए उत्तीर्णांक मतलब आपको पास मार्क्स के लिए क्या करना है दोनों में। तो हिंदी में ध्यान रखिए, मैंने पहले ही कहा कि उसमें आपको 60 अंक लाने अनिवार्य हैं, यानी काट छांट कर 30 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, क्योंकि ये पासिंग के लिए बस ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है पेपर 1 दोस्तों। क्योंकि इसे जब आप सही करिएगा, इसे जब आप पार करिएगा तभी आपका मेंस का चेक किया जाएगा, दूसरा जो पेपर है, ठीक है, यानी तभी उसका महत्व रहेगा। हालांकि कई लोग इसको लाइटली भी ले लेते हैं, उतना भी लाइटली नहीं लेना है। जिनकी खास करके हिंदी खराब होगी उन्हें मैं बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से तैयारी करनी है इसको। और दूसरा है जो दोस्तों आपको दूसरा जो पेपर है पेपर 2 सामान्य अध्ययन का, उसमें तो पास मार्क्स की क्या बात करें दोस्तों, उसमें तो आपको जितना अधिक से अधिक आप अंक लाते हैं वही आपका मेरिट का आधार बनता है। तो इसमें अधिक से अधिक अंक लाने हैं। अब ध्यान रखिए कि आपको मतलब आपका जो रिजल्ट होता है वो कितना होता है, सीट से कितने गुने रिजल्ट होते हैं दोस्तों। तो देखिए पीटी में जैसे आपको 20 गुना रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, तो इसमें क्या है कि आपको 6 गुना या उसके थोड़ा बहुत आसपास 200-400 आगे पीछे होता है, तो लगभग 6 गुना के आसपास आपको मतलब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको जितने सीट हैं उससे 6 गुना आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा वही आएगा। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आपको सिर्फ इस मेंस को ही क्लियर नहीं करना है, आपको मेरिट तक जाना है। तो आपको जो भी कट ऑफ हो उससे अधिक नंबर 2-4 क्वेश्चन आपको ज्यादा सही करने ही होंगे, तभी आपका मेरिट तक आप जा पाइएगा। क्योंकि आसान नहीं है दोस्तों इसको क्लियर करना, और टफ भी नहीं है जितना हम लोग उसको अतिरिक्त दबाव ले लेते हैं। तो यही था दोस्तों मेंस का जो फॉर्मेट है, इसका जो पैटर्न था। मुझे लगता है दोस्तों आप सब मेंस के फॉर्मेट को आसानी से समझ चुके होंगे, इसके जो भी पैटर्न रहे हैं। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, मतलब दोनों विषयों को लेकर हम सिलेबस पे बात करते हैं। और तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में कि आखिर दोनों विषय का सिलेबस क्या है, दोनों विषय में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में अगला वीडियो होगा। और 1 बाय 1 करके दोनों विषय के बारे में हम वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।